हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 10 की स्टार्ट में गुनबा की मॉम अपने फ्रेंड्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है जहाँ गुनबा और हारा होते हैं और मॉम गुनबा और हारा को देख के गुनबा से पूछती है तुम इसे डेट कर रहे हो। तो हारा मना करती है और गुनबा हाँ बोलता है। फिर गुनबा मना करता है तो हारा हाँ बोलती है। तो गुनबा की मॉम अपना क्रेडिट कार्ड गुनबा को देकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जब सीवक सुनबिया से शादी के लिए पूछता है तो सुनबिया बोलती है तुम पागल हो गए हो। तो सीवक बोलता है ये पागलपन नहीं बल्कि समझदारी है और बोलता है हम शादी करते हैं और साथ में अपनी बेबी को बड़ा करते हैं। तो सुनबिया बोलती है शादी क्या मजाक है। तो सीवक बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। इसके बाद सीवक सुनबिया से पूछता है कि क्या तुम अबॉर्शन कराने वाली हो। तो सुनबिया बोलती है ये मेरा डिसीजन होगा। तभी वहाँ सीयू हंगिल आ जाते हैं और सीवक उन्हें भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सीयू हंगिल वहाँ से नहीं जाते और सीवक पर ही चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा अर्जेंट है। और यहाँ सीयू हंगिल सुनबिया को बताते हैं कि मेरी वाइफ एक विलियम नाम के आदमी को डेट कर रही थी और फिर वो दोनों साथ रहने लगे और उन्होंने तब एक चार्ली नाम का डॉग अडॉप्ट किया था, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो गया है और विलियम चार्ली को लेके यूएस जाना चाहता है, लेकिन मेरी वाइफ चार्ली को अपने पास रखना चाहती है, इसलिए तुम इस कस्टडी केस में मेरी हेल्प करो। और सीयू हंगिल बताते हैं कि कल मैं विलियम से मिलने जा रहा हूँ और पूछते हैं तुम फ्री हो, मेरे साथ चल सकती हो। तो सुनबिया सीयू हंगिल को मना कर देती है और बोलती है कि मैं बिजी हूँ। नेक्स्ट सीन में सीवक सुनबिया को अपने साथ ले जाकर प्रपोज करता है, लेकिन सुनबिया सीवक का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हारा गुनबा को बोलती है कि अपनी मॉम को सच बता दो कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। तो गुनबा हारा को बोलता है कि मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। फिर हारा गुनबा को बता दिया कि कल तुम्हारी मॉम ने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया है। तो गुनबा हारा को जाने से मना करता है, लेकिन हारा कहती है मैं जाऊंगी और बोलती है कि कल मैं जाकर उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी, क्योंकि तुम्हारी मॉम के फ्रेंड्स उसी चर्च में जाते हैं जहाँ मेरी मॉम जाती है और मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरी मॉम को पता चले, इसलिए कल मैं तुम्हारी मॉम से मिलकर उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी ताकि वो कोई होप नहीं रखे। नेक्स्ट डे स्टेडियम में गुनबा की मॉम हारा से पूछती है कि क्या बेबी वाली बात सच है और बोलती है कि गुनबा हमेशा ऐसी बकवास बातें कैसे सोच सकता है। तो हारा मॉम को बोलती है आजकल बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो मॉम हारा को बोलती है तुम ऐसा नहीं सोचती हो और मैं जानती हूँ तुम्हें बेबी चाहिए। और बता दिए तुम्हारे डिवोर्स के बाद मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन जब मुझे पता चला तुम दोनों दोबारा डेट कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और यहाँ मॉम हारा को बोलती है कि तुम गुनबा को कन्विंस करने की कोशिश करो। तो हारा मॉम को बोलती है वो मेरी बात भी नहीं सुनना है। तो मॉम हारा को बोलती है क्या हमें बेबी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो हारा मॉम को बोलती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गुनबा के सामने एक कंडीशन रखो कि आप गुनबा को वो बिल्डिंग दे दोगे जो उसको चाहिए, बदले में उसे बेबी करना होगा। नेक्स्ट सीन में हारा सुनबिया को बताती है कि अगर वो बिल्डिंग गुनबा की मॉम उसे गिफ्ट कर देती है तो हो सकता है गुनबा बेबी के लिए तैयार हो जाए। जो बात सुनकर सुनबिया बोलती है तुम तो बहुत चालाक हो जो गुनबा की मॉम के साथ मिलकर उसके अगेंस्ट प्लानिंग कर रही हो। तभी सुनबिया के पास सीवक का कॉल आता है, लेकिन सुनबिया सीवक का कॉल काट देती है। दूसरी तरफ गुनबा के पास हारा की मॉम का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बोलती है और बोलती है कि इस बारे में हारा को मत बताना। नेक्स्ट सीन में सीयू हंगिल रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ की मियोक से मिलते हैं और रेस्टोरेंट में जब सीयू हंगिल और मियोक बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ किम मियोक का बॉयफ्रेंड विलियम आ जाता है, जिसे देख के सीयू हंगिल खुश नहीं होते हैं। और यहाँ किम मियोक सीयू हंगिल को बताती है कि विलियम यूएस से, लेकिन उसे कोरियन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। दूसरी तरफ जब सुनबिया अपना अबॉर्शन कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके डॉक्टर अपना अपेंडिक्स का इलाज कराने के लिए गए हैं और यहाँ नर्स सुनबिया को दूसरी अपॉइंटमेंट दे देती है। और यहाँ सीयू हंगिल विलियम को बता दे कि डॉग की कस्टडी के लिए कोर्ट जाना मुश्किल होगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों एग्रीमेंट कर लो। तो विलियम बोलता है कि एग्रीमेंट करना मुश्किल है क्योंकि हम दोनों ही चार्ली डॉग को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो सीयू हंगिल विलियम को बोलते हैं कि चार्ली के बारे में सोचो, वो कोरिया में पैदा हुआ और यहीं बड़ा हुआ है, वो किसी दूसरी कंट्री में कैसे रहेगा। तो विलियम बताता है कि चार्ली पहले भी कई बार कोरिया से बाहर गया है। तो किम मियोक विलियम को बोलती है कि मैं यहाँ चार्ली का ध्यान रखूंगी। तो विलियम बोलता है कि चार्ली को यूएस में ज्यादा अधिकार और ज्यादा आजादी मिलेगी। तो मियोक बोलती है कि अगर तुम और चार्ली दोनों चले गए तो मैं कैसे रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हारा सुनबिया से बोलती है कि आज आपका अबॉर्शन नहीं हो पाया, इसलिए आपको अबॉर्शन कराने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। तो सुनबिया हारा को बोलती है कि इस बारे में कुछ मत बोलो। इसके बाद सुनबिया को बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि कोई आपके लिए पार्सल छोड़ गया है और वो पार्सल सीवक ने सुनबिया के लिए छोड़ा था। पार्सल में सुनबिया को एक लेटर मिलता है जिसमें सीवक सुनबिया को अबॉर्शन नहीं कराने के लिए थैंक्स बोलता है और उस पार्सल में एक सी फूड भी होता है जो सीवक कोरिया की बेस्ट शॉप से सुनबिया के लिए लाया होता है। और सीवक लेटर में लिखता है इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ और माफी मांगता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद सुनबिया सीवक को कॉल करके बोलती है कि क्या तुम हमारा लॉ फर्म छोड़ सकते हो। नेक्स्ट सीन में हारा की मॉम गुनबा से पूछती है कि मुझे जो तुम्हारी मॉम ने बताया क्या वो बात सच है। तो गुनबा हारा की मॉम से माफी मांगता है। तो हारा की मॉम गुनबा को बोलती है अगर माफी मांगनी है तो हारा से ब्रेकअप कर लो। तो गुनबा बोलता है मुझे हारा से ब्रेकअप करने का हक नहीं है जब तक वो मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती हो।
हो। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम में सीओ हनगिल सबको बताते हैं कि हमने कस्टडी केस के लिए कोर्ट जाना डिसाइड किया है और बताते हैं कि लास्ट ईयर भी एक ऐसा ही केस हुआ था, लेकिन उस केस में 2 लोग पेट का ओनर होने का दावा कर रहे थे और सीओ हंग के पूछने पर सीओ हनगिल बताते हैं कि ये केस मैं खुद हैंडल करूंगा और बोलते इस केस में सुनबिया मुझे असिस्ट करेगी और मेरी हेल्प करेगी और हारा को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए क्योंकि तुम्हारा बहुत नाम है। तो गुनबा बोलते हैं कि क्या ये केस इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें 3 लॉयर काम करें और बोलते हैं कि आपका इस केस में हारा का नाम यूज करना ये सही नहीं है। तो सीओ हनगिल भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये केस जीता और इसमें सबको हेल्प करनी होगी। तो सीओ हंग हारा से पूछती है क्या तुम सीओ हनगिल की हेल्प करोगी? तो हारा हाँ बोलती है और बोलती है कि इससे सीओ हनगिल और उनकी वाइफ दोनों साथ हो जाएंगे। तभी सीवक बोलते हैं कि आप सुनबिया को काम का ज्यादा लोड मत देना क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। जो सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हारा का बहुत शॉकिंग रिएक्शन होता है। इसके बाद सुनबिया हारा को बोलती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाली थी और यहाँ हारा सुनबिया को सब कुछ डिटेल में बताने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ पूरा ऑफिस सुनबिया और सीवक के बारे में बात कर रहा होता है और यहाँ सुनबिया हारा को बताती है कि सीवक ने मुझे बताया कि उसका सपना एक अच्छा फादर और अच्छा हस्बैंड बनने का है और बोलती है कि सीवक ने मुझे कहा कि वो मेरे सारे सपने पूरे करने में मेरा साथ देगा और बताती है कि जब मैंने उसे कहा कि मुझे लोगों के अधिकारों के लिए काम करना है तो उसने मुझे कहा कि मुझे अपना ऑफिस खोलना चाहिए। जो सुनकर हारा सीवक से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर सुनबिया हारा से पूछती है कि मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है? तो हारा बोलते है कि सीवक सिंपल है लेकिन धोखेबाज नहीं है। नेक्स्ट सीन में गुनबा सीवक से पूछता है क्या तुम सच में सुनबिया के कहने पे ऑफिस छोड़ दोगे? तो सीवक हाँ बोलता है और बोलता है कि घर और बच्चे संभालना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो गुनबा बोलता है तुम्हें पता है घर संभालना कितना मुश्किल होता है? तो सीवक बोलता है कि हमें वो करना चाहिए जो हमें करने की जरूरत है और बताता है कि मेरी मॉम ने पूरी जिंदगी घर संभाला है। नेक्स्ट सीन में हारा सुनबिया और सीओ हनगिल किम मियोक से मिलने आते हैं और यहाँ मियोक बताती है कि जब हमने चार्ली डॉग को अडॉप्ट किया था तो शायद हमने मेरा नाम यूज किया था। तो सुनबिया किम मियोक को डबल चेक करने के लिए बोलती है और बोलती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ली डॉग का लीगल गार्डियन कौन है। फिर हारा बोलती है अगर चार्ली डॉग की लीगल गार्डियन आप हो तो ये केस ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी सीओ हनगिल बताते हैं कि चार्ली के सारे खर्चे विलियम ने उठाए हैं। तो हारा बोलती है कि इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हारा गुनबा से मिलती है और बोलती है कि अपने मॉम के घर चलो क्योंकि उन्होंने आज मेरे लिए मेरा फेवरेट फूड बनाया है। तो गुनबा हारा को अपने घर जाने से मना करता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि हम ऑफिशियली डेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हारा गुनबा को बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने इतने प्यार से मेरे लिए फूड बनाया तो क्या मैं उन्हें फूड फेंकने के लिए बोल दूं? इसके बाद गुनबा के घर में गुनबा की मॉम इनको फूड पैक करके देती है और गुनबा फूड लेके जा रहा होता है तो उसकी मॉम उसे रोकती है और बोलती है कि मुझे बात करनी है और बोलती है कि मुझे हारा ने बताया कि तुम दोनों ने डिसाइड किया अगर तुम दोनों साथ आओगे तो बेबी नहीं करोगे। तो गुनबा अपनी मॉम को बोलते है कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। जो सुनकर गुनबा की मॉम भड़क जाती है और बोलती है कि तुमने आज तक किस चीज का ध्यान रखा है। तो हारा गुनबा की मॉम को शांत करती है। तो गुनबा की मॉम बोलती है अगर तुमने बेबी किया तो मैं तुम्हें अपनी बिल्डिंग दे दूंगी। तो गुनबा बोलता है आप आज भी मुझे पैसों से तैयार करना चाहती हो और बोलता है कि अगर आप एक अच्छी माँ होती तो पहले ये पूछती कि मुझे बेबी क्यों नहीं करना है। तो गुनबा की मॉम बोलती है ये सब बेकार बातें तो मैं तुमसे ये बात क्यों पूछूं। तो गुनबा बोलता है अगर ये बेकार रीजन है तो क्या हमें अलग हो जाना चाहिए और बोलता है कि मैंने आपको कई बार कहा है कि जो आप करती हो मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। तो गुनबा की मॉम बोलती है कि तुम पागल हो जो हारा के सामने ये बोल रहे हो कि तुम मुझसे परेशान हो और इस सबसे मॉम बहुत परेशान हो जाती है और गुनबा गुस्से से घर से चला जाता है और यहाँ गुनबा की मॉम बहुत रो रही होती है और यहाँ हारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हारा गुनबा से माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने मॉम को ये सब करने के लिए कहा था ताकि तुम बेबी करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है और बोलती है कि तुम्हारी मॉम तुम पर दादागिरी नहीं कर रही है। और हारा गुनबा से पूछे तुम मुझे माफ नहीं करोगे। तो गुनबा बोलते है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और बताते है कि मेरी मॉम हमेशा से ऐसी है और वो मुझे हमेशा पैसों से डराती है और बोलता है अगर तुम उन्हें नहीं बोलती वो तब भी ऐसा ही करती। तो हारा बोलती है वो तुम्हें प्यार करती है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो गुनबा पूछता है क्या पेरेंट बच्चों के अच्छे के लिए ऐसा करते हैं और पूछता है क्या कभी तुम्हारे बुरे मार्क्स की वजह से तुमसे तुम्हारे स्कूल लंच के पैसे छीन लिए गए हैं और बताते है कि मेरी मॉम ने मेरे साथ ऐसा किया है। और गुनबा बताते है कि उन्होंने मेरी स्कूल बस के पैसे भी ले लिए क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ खेलता था जिनके साथ उन्होंने खेलने के लिए मना किया था और बोलता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा पेरेंट्स करते हैं और बताते है कि वो हमेशा पैसों से मेरी इंसल्ट करती हैं और वो हमेशा से ही ऐसी हैं और जब वो किसी चीज से खुश नहीं होती है तो हमेशा चिल्लाती है और पैसों की धमकी देती हैं। और गुनबा बताते है कि वो हमेशा से सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं और बोलते है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है जो मुझे बच्चा पैदा करने के लिए बोल रही है और बोलते है कि अगर एक अच्छे पेरेंट्स ने ये कहा होता तो मैं समझ जाता। इसके बाद गुनबा हारा से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहता था और मैं तुम्हें मेरे और मेरी मॉम के रिश्ते की सच्चाई नहीं दिखाना चाहता था लेकिन आज तुमने सब कुछ देख लिया। इसके बाद हारा गुनबा को बोलती है अगर तुम मुझे सब कुछ पहले बता देते तो अच्छा होता। तो गुनबा बोलते है कि मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है और गुनबा बताते है कि मेरे पेरेंट्स
पहले से डिवोर्स थी और मेरी फैमिली एक टूटी हुई फैमिली है। और हारा बोलती है कि तुम इस सबसे क्यों शर्मिंदा हो रही हो, जबकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हारा बोलती है अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता देते तो मैं तुम्हें अच्छे से समझती। फिर गुनबा हारा को बोलता है कि एक और बात है जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर नहीं की है। और गुनबा बताता है कि मेरी एक छोटी सिस्टर थी और जब वो 7 साल की थी तो उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। और बताते है कि मॉम ने सोचा कि वो मेरी वजह से मर गई। और बताता है कि जब हम छोटे थे तो मॉम पैसे कमाने के लिए बाहर जाती थी और मैं स्कूल के बाद पूरा दिन अपनी छोटी सिस्टर का ध्यान रखता था। और बताता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के बुलाने पे भी खेलने नहीं जाता था। और बोलता है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैं इस सबसे कितना परेशान हो गया था। और बताता है कि मैं बस 11 साल का था। और बताता है कि मैं बस एक बार अपनी सिस्टर को घर में अकेला छोड़ के खेलने के लिए गया था जब वो सो रही थी, लेकिन जब वो उठी तो मुझे ढूंढती हुई घर से बाहर आ गई और रोड क्रॉस करते हुए उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। तो हारा गुनबा को बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो गुनबा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं पूरी तरीके से इनोसेंट नहीं हूँ। और बताता है कि उसके बाद से मॉम मुझे हमेशा उस चीज के लिए ब्लेम करती हैं। और यहाँ हारा गुनबा का दर्द समझती है, उसको वो कंफर्ट देती है जो उसे बचपन में नहीं मिला। और गुनबा को बोलती है कि मॉम ने ये इसलिए किया होगा क्योंकि वो अपसेट होंगी। तो गुनबा बोलता है कि शायद मॉम किसी को ब्लेम करना चाहती होंगी जैसे मैं मॉम को ब्लेम करना चाहता हूँ। और बताता है कि यही रीजन है कि मुझे बेबी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में सीओ हनगिल सुनबिया को बोलते कि हमें केस को बस लंबा खींचना है क्योंकि विलियम का नेक्स्ट मंथ वीजा एक्सपायर हो जाएगा। और कोर्ट में जज कुत्ते की कस्टडी के केस से भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत से बच्चे भूखे मरते हैं और आप कुत्ते की कस्टडी के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हो। और बोलते हैं कि जब मैंने ये केस पढ़ा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। और बोलते हैं कि हम इस केस में पैसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और बताते हैं कि आज ही सभी सबूत और गवाह सबमिट होंगे ताकि हम नेक्स्ट हियरिंग में केस का फैसला कर दे, क्योंकि हम इस केस में ज्यादा पैसे और टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो सुनबिया बोलती है कि आज केस का फर्स्ट डे है और अभी तक हमने सारे सबूत और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, इसलिए हमें 2 से 3 डेटे चाहिए। तो जज सुनबिया को बोलते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और बोलते हैं कि कुत्ता कहाँ रहेगा, इसके लिए हम अपने पैसे और टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो सीओ हनगिल बोलते हैं अगर आपको ये केस पसंद नहीं है तो क्या इस केस को सीरियस नहीं लिया जाएगा। जो सुनकर जज सीओ हनगिल पर भी चिल्लाते हैं। इसके बाद सुनबिया सीओ हनगिल को बोलती है कि ये जज इतनी छोटी सोच का कैसे हो सकता है। और बोलती है किसी को कोई शिकायत नहीं हो इसलिए उसने दूसरी डेट दी है, लेकिन शायद वो पहले ही डिसाइड कर चुका है कि उसे कस्टडी किसे देनी है। इसके बाद सीओ हनगिल जज के पास जाके माफी मांगते हैं और बताते हैं कि मैंने काफी टाइम से कोई केस नहीं लड़ा इसलिए मेरी जबान फिसल गई। तो जज सीओ हनगिल को बोलते कि आगे से ध्यान रखना और ये बोल के जज वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ सीओ हनगिल जज के सामने बहुत अच्छे बन रहे थे, लेकिन जज के जाने के बाद उसे गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ सुनबिया हारा को बताती है कि सीओ हनगिल ने 1 घंटे पार्किंग में वेट करके जज से माफी मांगी है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि सीओ हनगिल की माफी से जज पे कोई फर्क पड़ेगा। तो हारा बोलती है कि ये केस सीओ हनगिल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और बोलती है अगर वो ये केस हार जाएंगे तो उनकी इंसल्ट थोड़ी ना होगी। तो सुनबिया बोलती है कि वो ये केस हार जाते अगर ये केस उनका होता, उनकी वाइफ का नहीं। तो हारा बोलती है हमारे ऑफिस में इतने रोमांटिक लोग क्यों है। और फिर हारा सुनबिया को अपने और गुनबा के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन तभी गुनबा रूम में आ जाता है जिससे हारा कुछ बोल नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में जब सुनबिया घर आती है तो वो सीवक से पूछे क्या गुनबा और हारा के बीच कुछ हुआ है। तो सीवक पूछे क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो, क्या वो दोनों तुम्हें फिर से परेशान कर रहे थे। तो सुनबिया मना करके चली जाती है। कोर्ट में सुनबिया बताती है कि चार्ली डॉग के सभी मेडिकल रिपोर्ट पे किम मियोक के सिग्नेचर है और बताती है कि चार्ली का सारा सामान का खर्चा भी किम मियोक ही उठाती थी। इसके बाद जज विलियम के लॉयर से पूछता है कि आपको कुछ बोलना है, जिस पर लॉयर मना कर देती है। तभी सीओ हनगिल बोलते हैं कि मुझे कुछ बोलना है और बोलते हैं कि चार्ली एक कोरियन डॉग है और वो कोरिया में ही पैदा हुआ है, वो बड़ा भी हुआ है और अगर उसे इतनी दूर भेज देंगे तो वो कोरिया को कितना मिस करेगा। और बोलते हैं कि भले ही वो एक जानवर है फिर भी वो अपने घर को बहुत प्यार करता होगा। और सीओ हनगिल बोलते हैं भले ही अमेरिकन जानवरों को कितना भी प्यार करे और उनको कितने भी हक दे और उनके लिए कानून बनाए, तब भी चार्ली हमेशा अपने घर कोरिया को ही याद करेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप चार्ली को कोरिया में रहने दो। और ये सब बोलने के बाद सीओ हनगिल राष्ट्रगान गाने लगते हैं, जो सुन के जज बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद कोर्ट के बाहर सुनबिया के पूछने पर सीओ हनगिल बताते हैं कि मेरी एज के लोगों के लिए देश और राष्ट्रगान बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ सीओ हनगिल की इन बातों का जज पे बहुत गहरा असर हुआ होता है, इसलिए जज अपना फैसला किम मियोक के हक में सुनाते हैं और सीओ हनगिल केस जीत जाते हैं। इसके बाद सीओ हनगिल के पास किम मियोक का कॉल आता है जो उन्हें केस जीतने के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है कि इस वीकेंड पे हमारी चीज सेलिब्रेट करते हैं और बताते हैं कि मुझे तुम्हें अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलाना है। और यहाँ सीओ हंग हारा और सुनबिया को बताती है कि जब मियोक सीओ हनगिल के साथ थी तो सीओ हनगिल ने कभी मियोक को अटेंशन नहीं दी और बोलते है कि जब वो दोनों साथ थे तब सीओ हनगिल को उसे प्यार करना चाहिए था और बोलती है अब कोशिश करने का क्या फायदा। तो हारा बोलती है कि सीओ हनगिल ऐसे थे और बोलती है कि मैंने तो उन्हें चेंज होने के बाद देखा है। तो सुनबिया बोलती है कि अलग होने के बाद उन्हें अब होश आया है। तो सीओ हनगिल बताती है कि सीओ हंग ने अपनी गलती रियलाइज होने के बाद खुद
खुद को चेंज किया और बताती है कि मेरा एक्स हस्बैंड आज भी चेंज नहीं हुआ, उसने हमारे डिवोर्स के लिए आज भी मुझे ही दोष देता है। इसके बाद गुनबा फोन पे किसी को बोलता है कि मैं और हारा अब अलग हो गए हैं, ये बात मॉम को बता देना और उनको बोलना कि अब वो हारा को कॉल नहीं करे और बोलता है कि उनकी वजह से हम अलग हो गए। ये बातें सुनकर शिवक गुनबा से पूछता है तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है? तो गुनबा शिवक को बोलता है कि ये लंबी कहानी है। तो शिवक पूछता है क्या तुम्हारी फाइट हुई है और बताता है कि मुझसे सुनबिया पूछ रही थी कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। तो गुनबा बताते कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। तो शिवक बोलता है तुम्हें क्या मैं इडियट लगता हूँ? तभी जियोंग आके शिवक को बताती है कि आपके क्लाइंट आए हैं। इसके बाद गुनबा हारा को अपनी मॉम से फोन पे बात करते हुए सुनता है और यहाँ हारा मॉम से पूछती है कि आपको कैसे पता चला और बोलती है कि मैं गुनबा को कन्विंस कर लूंगी और मैं हार नहीं मानूंगी और हारा की ये सारी बातें गुनबा भी सुन लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।